बस 5 मिनट में आज इस लेक्चर में आपको हम क्लास 12th की सारी डिजीज, चाहे जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, चाहे एक्स लिंक, वाई लिंक, चाहे जो हो, चाहे ट्राइसोमी, मोनोसोमी, जो भी हो, सारे आज डिजीज हम क्लियर कर देंगे। सिकल सेल एनीमिया से लेके हीमोफीलिया, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा इस केवल 10 मिनट की वीडियो में। याद रखना ये लेक्चर होगा रिवीजन सीरीज, तो प्लीज कमेंट में मुझे गाली मत देना, लेकिन ये लेक्चर पूरा देख के जाओगे तो आपका एक रिवीजन बहुत तगड़ा से करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। वेलकम टू डे 14 ऑफ आवर 30 डे, मतलब कि 1 डे 1 टॉपिक सीरीज में, जिसमें आज हमारा 14th डे है। याद रखिएगा आज का टॉपिक होगा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर्स आज हम देखने वाले हैं। केवल 7 से 8 मिनट में पूरे डिसऑर्डर्स आपको हम क्लियर करवा देंगे। आखिर ये डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और क्यों होते हैं। चलो, सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि आखिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। देखो, कहता है कि भाई डिजीज कॉज ड्यू टू अब नॉर्मल ऑफ जीन, अब नॉर्मल ऑफ जीन हो जाए, जीन की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाए, जीन का डिलेशन हो जाए, मतलब जीन के साथ जो भी हो, छेड़छाड़ हो, चाहे जो हो जाए, उसी को हम कहते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। मतलब एबनॉर्मलिटी किसमें, जीन में अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए या फिर क्रोमोसोम में हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं कि यह है जेनेटिकल डिसऑर्डर। क्लियर है क्या? और ये जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं? पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। याद रखिएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेबल एंड इट कैन बी इनहेरिटेबल, जो अभी बताया मैंने, एंड अराइजेस बाय म्यूटेशन। और ये होते क्यों हैं? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर में हम स्पेशली म्यूटेशन पढ़ाए हैं, तो प्लीज जाके जरूर देखो, ऊपर मैंने पिन कर दिया है, देख के जाना। म्यूटेशन मात्र 10 से 15 12 मिनट की वीडियो है शायद, 12 मिनट में म्यूटेशन हमने एकदम मक्खन कर दिया, आपको बहुत मजा आने वाला है, देख के जाओ। सेकंड टॉपिक है हमारा कि टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आखिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहला है हमारे पास जेनेटिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर जो मेंडल के लॉस को फॉलो करे। कौन कौन से? इट कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। म्यूटेशन मतलब पहले जान ही लो कि सडन और परमानेंट चेंज आ जाए जीन में, उसे कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। ठीक है, किस में आ जाए? सिंगल जीन में। सिंगल जीन का एग्जांपल याद रखो, सिंगल जीन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया रट लो। ठीक है, क्यों इसे बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर? बिकॉज इट फॉलोज द मेंडल्स लॉ, दैट्स व्हाई। सेकंड है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब ये मॉडर्न जेनेटिक्स की बात हम करते हैं इसमें। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन किसमें? क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर और जीन में बदलाव आने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि मॉडर्न जेनेटिक्स का पार्ट है, जो कि क्लास 12 में हम पढ़ते हैं, स्पेशली इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। क्लियर है? नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर का पहला एग्जांपल है हमारा सिकल सेल एनीमिया। देखो, आखिर सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर है तो मतलब इसको पेयर चाहिए, मतलब इसको 2 प्रॉपर जीन चाहिए, मेल और फीमेल से, तभी ये उभर के अपना इफेक्ट दिखाएगा। और ये होता किसमें? ये हीमोग्लोबिन में जीन म्यूटेशन है। मतलब हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में बदलाव हो जाए, मतलब आरबीसी की जो सेल्स हैं उसका शेप बदल जाए, साइज बदल जाए। कैसा? देखो, एक हेल्दी आरबीसी जो नॉर्मल ब्लड सेल होती है वो कैसी है? ऐसा बाइकनकेव। ठीक है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो सिकल सेल एनीमिक जो आरबीसी है वो देखो कैसा हो गया, ऐसा कोन जैसा। अब ये कोन जैसा आप सोचो, ये नॉर्मल जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स में प्यार से फ्लो हो जाएगा, लेकिन ये जो नुकीला है, ये जो इसका नुकीला पार्ट है सिकल सेल का, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी तो ब्लड वेसल्स को खुरचोलेगी ना, धक्का देगी, कुरोदेगी और ब्लड वेसल्स को डैमेज भी कर सकती है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो या फिर कह सकते हैं ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी कैसी हो जाती है? सिकल शेप। सिकल शेप मतलब ऐसा शेप का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया में आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, काउंट कम हो जाता है। जब आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा तो आरबीसी का कम नंबर मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाई। देखो ध्यान से, अब ये होता क्यों है? अच्छा, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्लियर क्या? नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जांपल है मेंडेलियन जेनेटिक्स का फिनाइल कीटोयूरिया, जो कि बहुत अच्छी, ये इसको थोड़ा सा जानो। देखो, फिनाइल कीटोयूरिया एक कंडीशन है, इस कंडीशन में होता क्या है समझो। दरअसल ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें हमारी बॉडी में एक फिनाइल एलेनिन नाम का कंपाउंड होता है जिसको डाइजेस्ट करवाना होता है।
और ये डाइजेस्ट कब होता है? ये डाइजेस्ट तब होता है जब एक एंजाइम, पर्टिकुलर एक एंजाइम इस फिनाइल एलेनिन को डाइजेस्ट करवाता है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल कीटो यूरिया हाइड्रोलेज एंजाइम जो है इस फिनाइल एलेनिन को डाइजेस्ट करवाती है। लेकिन होता क्या है, ये एंजाइम नहीं, इस एंजाइम की कमी हो जाती है बॉडी में, डेफिशिएंसी या फिर एब्सेंस, बिल्कुल ना पाए जाना, तो होगा क्या, बॉडी में फिनाइल एलेनिन नाम का जो कंपाउंड है ये डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, डिपॉजिट होने लगेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा सेक्स लिंक डिसऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होंगे, मतलब जो कि हम लास्ट के 2 क्रोमोसोम में देखेंगे। ठीक है, हमने बताया था हमारे पास टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर में 23, और उसमें से जो है हमारे पास 44 ऑटोसोमल है, यानी कि पेयर की बात करूँ तो 22, लेकिन लास्ट का जो एक पेयर है या फिर नंबर में बात करूँ 2, वो सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें जो इफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर में हम सबसे पहले देखते हैं हीमोफीलिया। आखिर ये हीमोफीलिया क्या है? देखो, हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है और ये मोर कॉमन है मेल्स में, होता क्या है इसमें? देखो, इसमें ब्लड क्लॉट, जैसे नॉर्मल आदमी में अगर चोट लगेगा तो ब्लड कुछ देर बाद रुक जाती है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसको रोक देते हैं। लेकिन हीमोफिलिक कंडीशन में जो इंसान होगा, और ये मेजरली किस में देखा जाता है? मेल्स में। इस कंडीशन में आपका ब्लड जो फ्लो होगा ना, वो जल्दी कोगुलेट नहीं हो पाएगा। इट टेक्स लॉन्गर टू कोगुलेट, टू क्लॉट द ब्लड, मतलब ब्लड को रुकने में टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है। अब ये फैक्टर 8 क्या है? फैक्टर 8 एक स्पेशल प्रोटीन होता है ब्लड में, जो कि आपके ब्लड को कोगुलेट करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, बी है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की हम बात करें तो ये भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें पर्टिकुलर जो मतलब कि पर्सन होता है वो ना 2 कलर के मिक्सअप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, या फिर मैं कहूँ कि क्लियरली विजिबल नहीं होता उसको, उसे हम कहते हैं कलर अफेक्ट, इन कलर विजन में प्रॉब्लम हो जाती है। कलर विजन में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कह सकते हो यहाँ पे हमारी कोन सेल्स इफेक्ट, कोन सेल्स जो होती हैं डिफेक्ट हो जाती है, उसमें कोन सेल्स डिफेक्टेड हो जाती हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब जो जीन्स या फिर क्रोमोसोम में फेरबदल हो जाए। पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में देखो ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा, ट्राई मतलब क्या, एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाएं 21वें नंबर पे, उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें इंसान जो होगा वो मेंटली, जो पर्सन होगा मेंटली रिटार्ड होगा, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर होगा। ठीक है, और बॉर्डर पाम उसका बॉर्डर होगा, शॉर्ट स्टेटस होगा। आप इस चीज को इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो। देखो देखो यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप, मैंने जूम कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहाँ पे आप देख लो। डिटेल अगर देखना है तो डिटेल वाले लेक्चर को ले जाओ, डायग्राम को समझाया मैंने। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में देखो होता क्या है, यहाँ पे एक कॉपी कम होती है। देखो XO कंडीशन बोलते हैं इसमें। दरअसल यहाँ पे एक X की कमी होती है, या मैं बोलूँ Y की कमी होती है। देखो एक ही X है, यहाँ पे एक खाली है। अगर इस 0 O की जगह जो है एक और X होता तो ये प्रॉपर गर्ल बन जाती, और इसी जगह अगर Y होता तो ये प्रॉपर बॉय बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है X का। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें होता है क्या, ये फीमेल होती है लेकिन ये स्टेराइल होती है, मतलब वो क्या है, कैपेबल नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, शॉर्ट हाइटेड होगी, उसकी हाइट छोटी होगी। इसका भी आप इस डायग्राम में थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमारा लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ, देखो एक्स क्रोमोसोम होती है, अब एक्स्ट्रा एक्स मतलब फेमिलियन कैरेक्टर देगा। मतलब इसमें क्या होगा, गायनेगोमैस्थिया कंडीशन, मतलब कि ब्रेस्ट जैसे कंडीशन आपको इसमें दिखते हैं। ये मेल होगा लेकिन ये भी स्टेराइल होगा, ये स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, अंडर डेवलप्ड होंगे इसके टेस्टिस। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, गायनेगोमैस्थिया मतलब ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई। ठीक है, आइए कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी। क्या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो स्किप करते हैं जनरेशन को, लेकिन अगर ये डोमिनेंट होता तो हर जनरेशन में दिखता। ठीक है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो होता है वो अफेक्ट करता है केवल मेल को। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 के होता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसलिए होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन मतलब जब सेल डिवीजन हो रही थी तो क्रोमोसोम प्रॉपर अलग नहीं हो पाता स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर। ठीक है,
वन लाइनर की मैं बात करूं तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक्सो कंडीशन मतलब एक क्रोमोसोम की कमी होती है। लाइन फिल्टर में 2 एक्स क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे फेमिलियन कैरेक्टर दिखेगा। गैनेकोमेस्टिया कंडीशन देगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखेगा, मेल स्टाइल होगा, अंडर डेवलप्ड होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? इतना क्लियर है तो आइए देखते हैं कुछ टॉप एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो क्या कॉज किसकी वजह से होता है? ये कॉज होता है ड्यू टू जीन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक तरीके का रेसेसिव डिसऑर्डर है। और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस एक तरीके का एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। क्लियर है क्या? कह रहा है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्या कॉज करती है? ऑब्वियस बात है, 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम ऑप्शन सी। टर्नर सिंड्रोम में जीनोटाइप क्या होता है? एक्सो हमें पता है एक कमी होती है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? फेमिलियन कैरेक्टर मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम मिल जाती है, मतलब XXY, यानी ऑप्शन सी मारो। थैलेसीमिया, थैलेसीमिक मतलब कि थाला आ गया यहाँ पे भी, मतलब थैलेसीमिक इफेक्ट क्या होता है? कहाँ पे इफेक्ट करता है? यार आरबीसी सेल्स को करता है। ठीक है, और फिनाइल कीटोयूरिया क्या इफेक्ट करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ किस चीज की? फिनाइल एलेनिन की मेटाबॉलिज्म, मतलब डाइजेस्ट नहीं करा पाता। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल कीटोयूरिया हाइड्रोलेज एंजाइम की कमी से ये फिनाइल एलेनिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। क्लियर है क्या? 9th है हमारा सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो होता है वो मोस्टली किस चीज को इफेक्ट करता है? वो मोस्टली इफेक्ट करता है मेल्स को। ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन मैंने बताया अभी, मतलब प्रॉपर क्रोमोसोम ऊपर मतलब 2 सेल्स में बट ना पाए, या तो किसी में पूरा चला, या तो आधा जाए, तो कंप्लीटली ना जा पाए। ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन क्या करता है? एक तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करता है, यानी ऑप्शन बी मारो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये लेक्चर जरा भी पसंद आया हो तो आप एक कमेंट में अपना प्यारा सा सुझाव बता सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर जेन्युइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने एक स्टडी पार्टनर को शेयर करो, जो ये लेक्चर देख सके, अप्रिशिएट कर सके। प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना, बड़ा मोटिवेशन आता है, ताकि और डिटेल्ड और अच्छे लेक्चर्स हम डिलीवर कर पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। टिल देन स्टे हेल्दी।